नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ ये है डीआरडीओ से। जी हाँ दोस्तों, इसमें डीआरडीओ के दौरान नया नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है जिसमें ये बताया गया है कि 10th 12th और ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली जा रही है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 50,000 से ज्यादा सैलरी देखने को मिल सकती है। जिस इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा है वो है फायरमैन, स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसके लिए आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर को आउट हो चुका है जिसमें डिटेल में बताया गया है कि टोटल 4,156 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कौन कौन लोग यह फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सिलेक्शन होने के बाद आपको कितना पे स्केल देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें डीआरडीओ की, डीआरडीओ का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट की एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4,156 है, जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 20 अक्टूबर से यह फॉर्म भरा जा रहा है और 15 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जा करके आपको यह फॉर्म भरना है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 100 रुपया चार्ज रखा गया है। वहीं एससी एसटी से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो उनको भी यहाँ पर चार्ज से एग्जेम्प्टेड रखा गया है, यानी कि उनसे भी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। खास बात यह है कि अगर आप यह फॉर्म भरते हैं और आपसे किसी तरह की कोई गलती होती है तो पहली गलती करेक्शन में आपसे 200 रुपया चार्ज लिया जाएगा। वहीं अगर आप दोबारा गलती करते हैं तो यहाँ पर आपसे 500 रुपया तक का चार्ज लिया जाता है। दोस्तों, यह पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं डीआरडीओ के नोटिफिकेशन में जो एज लिमिट की बात की गई है उसकी। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर के 27 साल। इसके अलावा अगर आप 30 साल के हैं तो एक डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल है वो 18 से लेकर के 27 साल है। इसके अलावा अगर हम देखें, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वहीं एससी एसटी को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर हम देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए बैचलर की डिग्री मांगी गई है। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास मांगा गया है। वहीं जो आपकी टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश की वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 12th पास मांगा गया है और यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है वो थोड़ा कम है, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपसे मांगा गया है। स्टोर असिस्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका 12th पास होना जरूरी है। व्हीकल्स ऑपरेटर के लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर के लिए सेम क्राइटेरिया रखी गई, यानी कि 10th पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फायरमैन के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10th पास मांगा गया है। अब हम आपसे डिस्कस करते हैं आप यह फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करनी है। जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, गांव का एड्रेस, इसके साथ साथ जो आपका आधार कार्ड नंबर है, जो आपने मार्क्स गेन किया है 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में, वो भी वहां मेंशन करना होगा। इन सारी बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो खुलेगा जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे फोटो, सिग्नेचर। इसके साथ साथ अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का भी डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपसे मार्कशीट भी अपलोड करने का ऑप्शन आता है। इसके बाद थर्ड स्टेप में आप जो है पेमेंट करेंगे अपने कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप जनरल हैं तो आपकी जो पेमेंट होगी वो होगी। उसके अलावा अगर किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा।
आप उसको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार वापस से रीचेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन चार्ज आपसे अच्छा खासा लिया जाता है। इसलिए आपको फॉर्म को बहुत ही अच्छे से पढ़कर ध्यानपूर्वक उसको भरना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।